क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि गिवन है हमें। हमें पहले करना क्या होता है, एक साइड x कर लो, एक साइड y कर लो। यहाँ पे dx है, यहाँ पे x है, और ये भी सब x के फॉर्म में है, तो सब कुछ इधर ले आओ dy को छोड़ के। तो dy इक्वल, ये ऊपर क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस x, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, डिवाइड में आ चुका है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ओके, और ये dx इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो dx भी आएगा। तो ये मिल गया हमें। हम जानते हैं कि हमें करना क्या है, अब बोथ साइड इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। तो इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा बताओ, इसे भी इंटीग्रेट करना है, इसे भी इंटीग्रेट करना है। तो इसे इंटीग्रेट करना आसान है, क्योंकि यहाँ पे आप वन लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है, y के रिस्पेक्ट में y आएगा, तो यहाँ पे y आने वाला है, ये बात सबको पता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये इंटीग्रेट करने के लिए हमें चैप्टर 7 अच्छे से आना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसे करने से पहले इंटीग्रेशन, क्या आप देख पा रहे हो नीचे कुछ बन रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, तो इससे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं नाउ। अभी मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा, मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस एक्स, नीचे क्या है, यहाँ और यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचा हमारे पास, इधर एक्स बच गया, और ये पूरा कॉमन आ चुका है, तो प्लस का वन, इन दोनों में वन कॉमन आ रहा है, तो वन कॉमन ले लो, तो क्या आया हमारे पास, एक्स प्लस वन। ओके, इसे मैं लिखने वाला हूं 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और डिवाइड में इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस वन, एक्स प्लस वन, तो x प्लस वन कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का वन, ठीक है, प्लस का वन। ओके, तो ये वैल्यू आ चुकी है। अब आप देख पा रहे होगे, एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम जानते हैं ये क्या करना होता है हमें, जब एक लीनियर हो और एक क्वाड्रेटिक हो, तो हम क्या करते हैं, इसे लेट करते हैं। क्या करते हैं, इसे हम लेट करते हैं। लेट करो 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल, बताओ क्या लेट करते हैं, ए अपॉन लीनियर जो लिखा हो, मतलब ए अपॉन लीनियर क्या है, एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स, बी इंटू एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, ये करना होता है, जो कि आपने चैप्टर 7 में अच्छे से पढ़ रखा होगा, कुछ नया नहीं है इसमें। एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, उससे पहले आप इसे सॉल्व करो। तो इसकी वैल्यू आने क्या वाली है, इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा हमें, तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा, एलसीएम लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू ए कर दो, तो ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ये एक्स प्लस वन, तो इसे मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस वन से, और डिवाइड में क्या आएगा, टोटल टोटल डिवाइड में मिलेगा हमें एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, ये वैल्यू मिल गई हमें। तो अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर तक पहुंचते हैं। तो यहां से हमें मिलने क्या वाला है, हमें मिलने वाला है 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू आ रही है हमारे पास। इसे मल्टीप्लाई करो, a इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, a इंटू वन a, फिर बी एक्स इंटू एक्स, बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स इंटू वन प्लस का बी एक्स, सी इंटू एक्स प्लस का सी एक्स, सी इंटू वन प्लस का सी, और डिवाइड में क्या आएगा टोटल, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इससे ये कैंसिल हो गया। देखो ये काम जो हम कर रहे हैं, हम पहली बार तो नहीं कर रहे, इस पे पूरा हमने एक एक्सरसाइज कर रखा है 7.5, है ना, पूरी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं, अगर आपको देखनी हो तो वो भी आप देख सकते हो। तो अब हमें क्या करना होता है, कंपेयर करने से पहले एक छोटा सा काम करना होता है। इनमें देखो कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या, सब में बिल्कुल आ रहा होगा। देखो ध्यान से, पहले ये लिख रहा हूं मैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर, तो क्या बचा हमारे पास, a प्लस बी बच रहा है। फिर इधर आओ,
ये दोनों हो चुके हैं, इसे यूज कर लिया हमने, इसे यूज कर लिया। अब यहाँ पे और यहाँ पे x कॉमन है, तो प्लस का x, और क्या बचा हमारे पास? अब मैं इन दोनों में x कॉमन ले रहा हूं, तो b और c बच गया, तो b प्लस c। ठीक है, फिर प्लस एक कांस्टेंट a है, एक कांस्टेंट c है, तो a प्लस c। ठीक है, तो इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब हमें करना क्या होता है? ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, हमें बोथ साइड कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, एक्स के कोफिशिएंट को एक्स के कोफिशिएंट के साथ, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। कांस्टेंट यहाँ पे है नहीं, मतलब जीरो है कांस्टेंट की वैल्यू इस साइड, तो है ना। तो हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है? मैं लिख रहा हूं इसे इस पेन से। तो हमें मिलने वाला है a प्लस बी इक्वल टू 2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर सब क्या है? 2 है। ओके, और क्या मिलने वाला है? b प्लस सी इक्वल एक्स साथ में क्या एक्स के 1 है, यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो 1। और a प्लस सी जो कि कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? कुछ नहीं है ना, जीरो है मतलब। ठीक है, तो a प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई। अब इन तीनों की इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमें a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो इसके लिए क्या करना होगा? इन दोनों को सॉल्व करो पहले। ओके, बी से बी कैंसिल करो, ए और सी के फॉर्म में इक्वेशन आएगी, ए और सी की फॉर्म में एक इक्वेशन यहाँ पे भी है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। मतलब कहने का ये है, मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू 2 है, और ये क्या है? b प्लस सी इक्वल टू 1। साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव है नेगेटिव कर दो, नेगेटिव नेगेटिव, b से b कैंसिल हो गया, क्या बचा? a माइनस सी इक्वल टू 2 माइनस 1 1 होता है। ओके, a माइनस सी इक्वल टू 1 आ गया। अब ये इक्वेशन आ चुकी है, एक इक्वेशन ये आ चुकी है, तो इसे और इसे यूज करो। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास? a प्लस सी इक्वल टू 0, और क्या है हमारे पास? a माइनस सी इक्वल टू 1। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये कट गया। a प्लस ए 2a इक्वल टू 0 प्लस 1 1। तो हमें a की वैल्यू क्या मिली? हमें a की वैल्यू मिली यहाँ से a इक्वल 1/2। ओके, a की वैल्यू मिल चुकी है 1/2। ऐसे ही अब b और c की वैल्यू भी निकाल लो। तो b की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ? यहाँ पुट कर लो a की वैल्यू 1/2। 1/2 अगर मैं इधर लाऊंगा तो 2 माइनस 1/2, तो ये मिलेगा हमें 3/2, है ना। तो b मिल गया हमें 3/2। अगर मैं a की वैल्यू इसमें पुट करूं तो a की वैल्यू 1/2 है, c की वैल्यू क्या मिलेगी? 1/2 इधर ले आओ, मतलब c मिल जाएगा हमें माइनस का 1/2। ओके, तो a b और c हमें तीनों वैल्यूज मिल चुकी है। तो अब हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, किसमें? इसके अंदर। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है ए बी सी की, और इंटीग्रेट करना, और कुछ नहीं करना। ओके, ए की वैल्यू क्या है? 1/2, बी की वैल्यू क्या है? 3/2, सी की वैल्यू क्या है? -1/2। यहाँ पे पुट करो, देन इंटीग्रेट करो, काम खत्म। तो इंटीग्रेशन मैंने सिखा रखा है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ सॉल्यूशन, आप मैच करना है कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। ओके, तो इसके अंदर हमें पुट करना है। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/2, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1। ओके, b की वैल्यू क्या है हमारे पास? b है हमारे पास 3/2, तो 3/2 पुट किया गया होगा यहाँ पे, देखो 3/2 इंटू एक्स प्लस c क्या है हमारा? माइनस का 1/2। c क्या है? -1/2, तो यहाँ पे -1/2 पुट किया है। ठीक है, तो ये सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ a b c की वैल्यू पुट की है। अब ये इंटीग्रेट करना आसान काम होने वाला है, क्योंकि हमें बस करना क्या होगा? सेपरेट कर लो और इंटीग्रेट कर लो। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्या आएगा? 1/x का होता है log mod x, तो log mod यहाँ पे क्या है? x प्लस 1, तो x प्लस 1 1/2 यहाँ पे था ऑलरेडी। ठीक है, इसे करो सेपरेट, 3/2x अपॉन में ये पूरा, ठीक है, 1/2 अपॉन में ये पूरा। ठीक है, सेपरेट किया है, सिर्फ कुछ नहीं किया है, 3/2 मल्टीप्लाई में था, बाहर लिख दिया, 1/2 यहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे? हम नीचे वाले को टी लेट करेंगे, ऊपर वाला कट जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेट किया है, और ऊपर जो लिखा था एक्स कट गया, तो ये वैल्यू मिलेगी हमें कटने के बाद। करो इसको इंटीग्रेट, ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी माना है, तो 2x dx इक्वल टू dt, dx की वैल्यू क्या मिली? dt अपॉन 2x। पुट करो इसमें, dx की वैल्यू dt अपॉन 2x, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कर दूं क्या? कोई ऐसा है जिसको नीड हो करने की? लो मैं कर देता हूँ फिर भी। तो यहाँ पे 3/2 था, इंटीग्रेशन ऑफ x, इसे हमने t माना है, तो t, और dx की वैल्यू क्या है? dt अपॉन
2x, x x कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे भी है, तो 3/4 हो गया। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है? log mod t, ठीक है। तो log mod t होता है, तो t की वैल्यू वैसे थी क्या? x² + 1, तो 3/4 log mod के अंदर x² +1। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। ऐसे ही इसे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 किसका होता है इंटीग्रेशन? ये tan इनवर्स x का, मतलब tan इनवर्स x आता है आंसर हमारे पास। अगर जिसको याद ना हो मैं याद दिला दूं, ये रहा फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। 1/x² + a² क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a। ओके, a क्या है हमारे पास? यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला है? ये tan इनवर्स x का, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें कुछ नहीं किया है, हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर कि y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0 पे निकालना है। तो हमें जो आंसर मिला है ना, ये आंसर मिला है हमें, ठीक है। इसमें हम जहां पे भी y होगा वहां पे 1 पुट कर देंगे, और जहां पे भी x होगा वहां पे 0 पुट कर देंगे, ठीक है। व्हेन x = 0 एंड y = 1, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। बस आपको बस ये वैल्यू दे रखी थी पुट करने के लिए, जो कि हम पुट कर रहे हैं लास्ट में, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पुट किया, जहां पे भी x है वहां पे 0 पुट करो। 1/2 log 0 + 1, तो क्या मिलेगा हमें? log 0 + 1 मतलब 1। log 1 की वैल्यू नोट कर लो, log 1 की वैल्यू हमारे पास हमेशा 0 होती है। log 1 = 0, ओके, ये नोट डाल लो। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या होने वाला है देखो करके, x की वैल्यू क्या है? 0, तो 0 का स्क्वायर 0 + 1 मतलब 1 मिलने वाला है। यहाँ पे भी log 1 मिलेगा जिसकी वैल्यू 0 होती है। और यहाँ पे देखो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 क्या होता है? tan इनवर्स 1 भी हमारे पास क्या होगा बताओ सोच के? tan इनवर्स 1 कब होता है? π/4 पे? नहीं 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 नहीं, गलती हुई है, x की वैल्यू 0 पुट करनी थी ना, बताना चाहिए ना आपको। x की वैल्यू 0 थी भाई, है ना, तो 0 पुट करना था। तो ये tan इनवर्स 0 कब होता है? 0 पे होता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 0 आएगा, प्लस का c, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, है ना। 0 + 0 - 0 प्लस c = 1, तो c की वैल्यू क्या मिली? 1। तो हमें सिर्फ इसमें वापिस से हमें c की वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमें क्या मिला? 1 मिला। कैसे मिला? जब जो गिवन था ना x = 0 और y = 1, जब हमने पुट किया तो हमें c की वैल्यू मिल गई, ओके। और c की वैल्यू हमें इसके अंदर वापस से पुट करना है। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अगर बुक से मैच ना हो रहा हो, मैच हो जाएगा। अगर बच्चे को किसी को डाउट हो कि बुक से मैच नहीं हो रहा ये वाला पार्ट, तो करना क्या है आपको, यहाँ पे लॉग लग रहे हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करनी है। log m + n log m - n क्या होता है, तो ये बुक से ये वाला भी स्टेप मैच हो जाएगा। बाकी मैच करने की नीड नहीं होती है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। और ऐसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हमें फाइंड करना है जनरल इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो एक काम करते हैं, हमेशा की तरह x और y एक साइड कर लेते हैं। यहाँ पे x x x दिख रहा है, dx गिरा, इधर ले आओ। y सिर्फ यहाँ पे है ना, तो dy = 1/x इंटू x² - 1, और ये यहाँ पे dx भी आ गया, ठीक है। तो इधर y है और इधर x है। इसके बाद क्या करना होता है? ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हमें इंटीग्रेट करना है। लेकिन इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाले, है कि नहीं? तो इसको इंटीग्रेट करने के कई तरीके हैं, ओके। तो हम एक काम करते हैं, इसे हम लिखने वाले हैं dy = 1/x इंटू x+1 इंटू x-1। एक ही बात है, बताओ है कि नहीं? क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, a² - b², x² - 1 का स्क्वायर क्या होता है? x+1 इंटू x-1, ओके। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, अब हम कुछ चीजें यूज करने वाले हैं। हमें करना क्या, वैसे हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। और इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पहले इसे सॉल्व करेंगे, देन हमें मिल जाएगा जो हमें चाहिए। तो लेट करने वाले हैं हम, ये काम हम पहली बार तो नहीं कर रहे हैं, लेट करने वाले हम इसे 1/x इंटू x+1 इंटू x-1 = a/x प्लस b/x+1 प्लस c/x-1, ये लेट करने वाले हैं, ठीक है। ये सब काम हमने एक्सरसाइज 7.5 में बहुत बार कर रखा है, तो ये नया कुछ भी नहीं है इसमें,
ठीक है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो, देन पुट करो और काम खत्म। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू क्या आने वाली है, तो यहां से इसे करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, 1/x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल, इसे करो सॉल्व, एलसीएम लो, a इंटू नीचे x है और क्या क्या नहीं है, ये नहीं है ये नहीं है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ पे प्लस का b आया, b के पास x प्लस 1 तो है लेकिन x नहीं है और x माइनस 1 नहीं है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो x और x माइनस 1। ओके, फिर बात करते हैं c की, तो प्लस c के पास x माइनस 1 है, x नहीं है, x प्लस 1 नहीं है, c इंटू एक्स प्लस 1, और टोटल डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ओके, तो ये आ चुका है, तो इसे आप कैंसिल कर सकते हो, सेम सेम है, कैंसिल कर दो। कंपेयर करना है हमें बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है बताओ। इस साइड सिर्फ 1 है, मतलब 1 इक्वल, इन्हें मल्टीप्लाई करो, a इंटू एक्स, ठीक है, अच्छा इसे करो पहले, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, इंटू a करोगे तो a इंटू एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर और माइनस का a मिलने वाला है। ठीक है, ये तीनों मल्टीप्लाई करने के बाद अब बात करते हैं इसकी, b इंटू एक्स, बी एक्स इंटू एक्स मतलब बी एक्स स्क्वायर, ओके, फिर बी एक्स इंटू माइनस का 1 मतलब माइनस का बी एक्स, फिर प्लस है तो प्लस सी एक्स इंटू एक्स, सी एक्स स्क्वायर, सी एक्स इंटू 1 प्लस का सी एक्स, ओके, और इसके पास एक्स स्क्वायर है, इसके पास है, इसके पास है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, 1 इक्वल एक्स स्क्वायर कॉमन लिया हमने तो यहाँ पे ए मिला, यहाँ पे प्लस का बी और यहाँ पे प्लस का सी। अब बात करते हैं एक्स की, एक्स ये रहा, एक्स कॉमन लो तो यहाँ पे सी है और यहाँ पे माइनस का बी है, तो एक्स कॉमन दो के पास है, सी एक्स और माइनस बी एक्स, तो हमने इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया। ओके, अब बचा क्या, सिर्फ बचा हुआ है माइनस का ए, माइनस का ए। अब करो कंपेयर, बताओ क्या वैल्यू मिलने वाली है हमें, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कंपेयर करना होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं है ना, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सी माइनस बी, यहाँ पे एक्स ही नहीं है तो मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे 0, तो हमें कंपेयर करके क्या मिला, सी माइनस बी इक्वल टू 0, और यहाँ पे कांस्टेंट है माइनस का ए और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1, तो माइनस का ए इक्वल 1, ये तीन वैल्यूज मिली, तो इन्हें सॉल्व करो और आंसर निकालो। माइनस ए इक्वल 1 है तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए इक्वल -1, ये हमें पहला मिल चुका है। ओके, ए की वैल्यू माइनस का 1, ठीक है, अब ये पुट कर दो इसके अंदर, इसमें पुट कर दो, ठीक है, तो ए की वैल्यू -1 है, -1 इधर लाओ तो b प्लस सी हमें क्या मिल जाएगा 1। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, b प्लस सी इक्वल टू 1, और एक क्या है हमारे पास, c माइनस बी इक्वल टू 0। ओके, इन्हें सॉल्व कर लो और आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, b से b कैंसिल हो गया, c प्लस सी 2c इक्वल टू 1, मतलब क्या, c इक्वल टू 1/2, c इक्वल 1/2। अब चाहिए क्या, b चाहिए, c की वैल्यू 1/2 पुट करो तो c 1/2 इधर आएगा, माइनस का 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ओके, और b की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास 1/2। तो हमने a की वैल्यू भी निकाल ली है, b की और c की, तीनों की वैल्यूज बड़े आराम से फाइंड कर ली। ओके, अब इसके बाद करना क्या होता है, इसके बाद हमें ये सारी वैल्यूज पुट करनी होगी किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर में सारी वैल्यूज पुट करनी है, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें a की वैल्यू पुट कर दो -1, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 1/2, और इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, क्या करना है हमें, इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है तो इसे हमें इंटीग्रेट करना है।
ठीक, अब इंटीग्रेशन करना बचा है। सिंप्लीफाई हमने पूरा कर लिया, तो मैं कर नहीं रहा, दिखा रहा हूँ, आप बस सॉल्व करो और आंसर मैच करो, कुछ खास है नहीं इसमें। तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ओके, और वैल्यूज जो मैंने अभी बताई है कि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू -1 है, ठीक है ना, पुट कर दी। बी की वैल्यू क्या है, 1/2, ओके 1/2। सी की वैल्यू क्या है, 1/2। ओके, ए बी सी की वैल्यू जो हमने निकाली है ये हमने पुट कर दिया, देन उसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो गलती से मैंने यहाँ पे इसको आगे और इसको पीछे लिखा है, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, इसको आगे लिख लो चाहे इसको पीछे लिख लो, ठीक है ना, यहाँ पे आगे पीछे हो गया। तो इससे कंफ्यूज मत होना, कमेंट मत करना कि यहाँ पे ये कैसे आ गया x-1 जबकि x+1 था। ये x-1 ये वाला है और x+1 ये वाला है, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, इंटीग्रेट करना है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x। वैसे ही इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod x-1। इसका क्या होगा, log mod x+1। ठीक है, x+1 है, 1/2 यहाँ पे, ये 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है। ओके, ये बात तो कुछ खास नहीं है, सिंपल सा इंटीग्रेशन था। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि बताओ जब y की वैल्यू 0 हो और x की वैल्यू 2 हो तब बताना है ना। तो पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देन इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे जो हमें कहा गया है, y = 0 और x = 2। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। देखो हमने क्या किया, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 है, 1/2 है, 1/2 है, एलसीएम ले लो। ठीक है, तो हमने एलसीएम लिया और 1/2 कॉमन ले लिया। ठीक है, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये -2 हो गया, log mod x, यहाँ पे 1/2 था, 1/2 था जो कि कॉमन लेने के बाद बाहर आ गया। ओके, तो अब क्या करने वाले हम, log की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सबको पता है ये बात। log m प्लस log n हमारा क्या होता है, log m इंटू n, log m इंटू n। और log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। ये वैल्यू सबको पता है। तो वैसे यहाँ पे देखो, दो तो प्लस में है और एक माइनस में है, -2 log mod x। और एक बात और देखो, -2 log, यहाँ पे 2 log mod x है। ठीक है, इसको आप ले सकते हो log mod x की पावर 2। ये कैसे हो गया, किसी को डाउट हो तो मैं बता दूं, एक फॉर्मूला और होता है, तीसरा फॉर्मूला, एक्सरसाइज 5.5 में आपने पढ़ रखे सारी चीजें। ठीक है, डिफरेंशिएशन चैप्टर में। तो एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n इक्वल n log m। अब आपको याद आ गया होगा, यहाँ पे ये दे रखा है 2 log m, तो इसको हमने ये लिख दिया log m की पावर n। ओके, तो ये एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने भी ये काम किया है, इसे यूज किया है ताकि ये 2 हट जाए। ओके, तो x² हो गया यहाँ पे, जो कि x था, x² हो गया। अब ये देखो, ये दोनों क्या है, log प्लस में है, ये माइनस में है, तो देखो ये प्लस में थे तो ये मल्टीप्लाई हो गए, क्योंकि देखो log m प्लस log n, log m इंटू n होते हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, मल्टीप्लाई। और ये माइनस में है तो ये क्या होगा, जो माइनस में होता है वो डिवाइड में आता है, log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n। तो ये x² जो था डिवाइड में आ गया। ठीक है, पहले इनको मैंने सॉल्व किया है, देन इसे सॉल्व किया है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज की है, बस कुछ खास नहीं किया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या जानते हैं कि हमें y की वैल्यू 0 पुट करनी है और x की वैल्यू 2 पुट करनी है इन इक्वेशन। इसके अंदर जल्दी से जहां पे भी आपको दिख जाए y 0 पुट कर दो, और जहां पे भी दिख जाए x 2 पुट कर दो, और हमारा काम खत्म। ठीक है, तो ये रहा y 0 पुट किया, ये रहे x x x, तो यहाँ पे 2 पुट किया। ठीक है, तो क्या मिला, 1/2 log, यहाँ पे log भी है। ठीक है, log लिख लो, log x² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मोड भी है, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 2² 4 होता है, 4 माइनस 1 3 अपॉन 4, तो माइनस का 1/2 log 3/4 आ गया। अब आप बोलोगे कि माइनस कहाँ से आ गया, है ना, माइनस कहाँ से आ गया, देखो c यहाँ पे था प्लस का, इसको इधर ले आओ, तो c की वैल्यू निकालनी थी हमें। हमें क्या निकालना होता है, c की वैल्यू, ताकि हम c की वैल्यू इसमें पुट कर सके। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ये बात बताई थी। ठीक है, तो c की वैल्यू निकालने के लिए ये सब हम पुट कर रहे हैं। ओके, तो c क्या मिलेगा, इसको इधर ले आओ, तो माइनस का 1/2 log 3/4। ओके, तो ये वैल्यू मिल गई है c की, जो कि आपको बस इसमें पुट करना है और हमारा काम खत्म। ओके, तो ये रहा हमारे पास आंसर, उसमें c की वैल्यू -1/2 log 3/4 पुट कर दो और हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हमें वापस से वही काम करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, तो करते हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में भी हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड किया था, तो हमने एट द एंड x और y की वैल्यू पुट करके कांस्टेंट को गायब किया था, है ना, मानते हो इस बात को, सेम वही काम करेंगे।
तो पहले तो एक काम करो, यहाँ पे इसे चेंज कर लो थोड़ा सा, dy अपॉन dx इक्वल cos को इधर ले आओ तो हमें ये cos इनवर्स a मिल जाएगा, ठीक है। cos इस साइड आके cos इनवर्स बन जाएगा, इस बात को मानते हो, है ना। तो अब ये इंटीग्रेट करना आसान है, बस थोड़ा सेपरेट कर लो, dy इक्वल cos इनवर्स a इंटू dx ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख देना आप। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स a dx। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि cos इनवर्स का इंटीग्रेशन निकालने बैठ जाते हैं और ये बात वो भूल जाते हैं कि cos इनवर्स a है, ये a एक कांस्टेंट वैल्यू है, सिर्फ यहाँ पे x वेरिएबल है क्योंकि dx लिखा है और y वेरिएबल है क्योंकि dy लिखा है। ओके, तो ये पूरा क्या है, कांस्टेंट। तो इसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, ना कि वेरिएबल की तरह। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy, वो ये तो मैंने गलत 1dy लिख लो, इक्वल टू cos इनवर्स a इंटीग्रेशन ऑफ 1dx। तो इसे हमने क्या किया, बाहर लिख दिया क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, तो क्या वैल्यू मिलने वाली है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में y आएगा, इक्वल cos इनवर्स a का cos इनवर्स a इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में x आएगा, प्लस एक कांस्टेंट करना पड़ता है तो प्लस सी। ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, अभी बस हमें y की वैल्यू 0 नहीं 2 और x की वैल्यू 0 पुट करना है, फिर हमारा काम खत्म। तो y की वैल्यू यहाँ पे भी y दिखे 2 पुट कर दो तो ये 2 हो गया, ठीक है। लिख देना यहाँ पे when y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1, तो हमें क्या मिलेगा, 2 इक्वल cos इनवर्स a इंटू x क्या है, 0 है यहाँ पे, ठीक है ना, 1 नहीं है 0, इंटू 0 प्लस सी। तो ये तो पूरा 0 हो गया, है ना। तो 2 इक्वल टू सी, सी की वैल्यू क्या मिली, सिर्फ 2। तो इसे लिख दो आप, इसे लिख दो इक्वेशन 1। तो इस सी की वैल्यू को पुट करना है हमें इक्वेशन 1 के अंदर, तो हमारा काम कंप्लीट। तो ये आ जाएगा हमारे पास, लिख दो पुट सी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इसमें पुट करना नहीं, इसमें पुट करना था भाई, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इसको हटा दो, ठीक है। तो हमें y इक्वल टू मिलने वाला है cos इनवर्स a इंटू एक्स, ठीक है, प्लस सी, सी की वैल्यू क्या है 2, तो प्लस 2। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन बुक से मैच शायद ना हो रहा हो क्योंकि बुक में थोड़ा सिंप्लीफाई कर रखा है, तो आप चाहो तो आप भी कर सकते हो, लेकिन नीड नहीं है इसकी। तो ये 2 जो है इस साइड शिफ्ट कर दो, देखो नीड नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट करते हो कि आपका आंसर गलत है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। आप मत करना, आपको नहीं लगता है कि करने की जरूरत है तो मत ही करना। तो ये 2 जो है इधर ले आओ, तो y माइनस 2 हो गया। अब आप एक काम करो, x को भी डिवाइड में ले आओ, तो यहाँ पे cos इनवर्स a इज इक्वल टू आ गया y माइनस 2 अपॉन x। अब cos इनवर्स को इस साइड शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या बचा, a इक्वल cos y माइनस 2 अपॉन x, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास आंसर कंप्लीट हो गया, जो कि बुक से मैच हो रहा होगा शायद, ठीक है। तो ऐसे करना था बस, कुछ इसमें खास है नहीं, सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना है और देन जो वैल्यू दे रखी है उन्हें पुट करना है और काम खत्म। जो वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें सी की वैल्यू मिलेगी उसे वापस से इस आंसर में पुट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, dy बाई डी एक्स इक्वल वाई इंटू टेन एक्स। सेपरेट कर लो, y एक साइड x एक साइड, तो यहाँ पे dy है, इस y को इधर ले आओ, 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू में dx इधर ले आओ, 10x dx ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या वैल्यू मिलेगी बताओ, लगा दो साइन यहाँ पे इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल इंटीग्रेशन 10x dx। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, log y, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y क्या मिलेगा, log y। ओके, इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, log मोड sec x, ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी होती है, मतलब प्लस हमें c करना है,
लेकिन क्योंकि यहाँ पे लॉग है इसके पास भी, तो हम सी की जगह पे लॉग सी कांस्टेंट ऐड करेंगे। ओके, ये काम हमने पहले भी कई क्वेश्चन में कर रखा है। ठीक है, जब लॉग लॉग हो तो कांस्टेंट को भी लॉग के फॉर्म में ले लो, मतलब लॉग सी ले लो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका आंसर भी बिल्कुल मैच हो जाएगा बुक से। ओके, तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लो, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी, है ना। तो ये क्या आ गया हमारे पास, लॉग y इक्वल लॉग मोड के अंदर sec x इंटू सी। ओके, अब हम क्या जानते हैं कि हमें ये वैल्यूज पुट करनी है ताकि हम c की वैल्यू फाइंड कर सके, है ना। हमें क्या गिवन है, y इक्वल 1 और x इक्वल टू 0, ये पुट कर दो। पुट y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ओके, इसमें हम ये वैल्यूज पुट करने वाले हैं। तो एक काम और कर सकते थे हम, यहाँ पे log y है और log ये है, log से log कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये काम करना भी जरूरी है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, y इक्वल sec x इंटू सी। ओके, ये वैल्यू मिल गई, और मोड भी है तो मोड भी लगा लो। ठीक है, ये वैल्यू ठीक है ना, इसी को हमने फर्स्ट लिखा है, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, y इक्वल टू दिस आ गया। ओके, अब y की वैल्यू 1 पुट करनी है और x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो यहाँ पे y है, y की वैल्यू 1 मतलब 1 इक्वल मोड के अंदर sec 0 इंटू सी। sec 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 इंटू सी, सी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, 1 इज इक्वल टू मोड सी, या सी लिख लो। ओके, तो सी की वैल्यू क्या मिली, 1। इसे पुट कर दो वापस से इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें, और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इसमें पुट करना है आपको, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो पुट कर दो, यहाँ कर रहा हूं, पुट सी इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट माना है। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट कौन सा है, ये। तो क्या मिलने वाला है हमें, y इक्वल बताओ, y इक्वल मोड के अंदर sec x इंटू 1। तो हमें y इक्वल sec x मिल गया। ठीक है, अब ये मोड कहाँ गया, एक बात बता दूं मैं आपको, लॉग की वैल्यू ना हमेशा अंदर जो होती है ना पॉजिटिव होती है, क्योंकि नेगेटिव पे लॉग नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ पे क्योंकि लॉग था तो ये मोड की जरूरत यहाँ पे थी नहीं, तो अब चाहो तो ये मोड हटा दो। ठीक है ना, क्योंकि लॉग है तो अंदर जो वैल्यू होगी पॉजिटिव ही होगी। ओके, तो यहाँ पे सीधा सेक लिख देना था, यहाँ पे हमें इसे भी घटा ही दो, तो सिर्फ सेक एक्स आ गया। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 15 काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0। जो कर्व है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। हमें कर्व गिवन नहीं है, हमें गिवन क्या है, कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इसे सॉल्व करके कर्व निकाल लेंगे, देन कर्व में पॉइंट्स पुट करके कांस्टेंट सी निकाल लेंगे। ओके, सिंपल सा लॉजिक है, ये करना है हमें। तो क्या गिवन है हमें, कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब हमें गिवन है y डैश क्या होता है, dy अपॉन dx इक्वल e पावर x इंटू साइन x, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो करेंगे हम इसे इंटीग्रेट ताकि हमें कर्व मिल जाए, ये dy और dx से हमें छुटकारा मिल जाए, ये हट जाए। ठीक है, तो एक साइड x कर लो, एक साइड y कर लो। तो यहाँ पे dy इक्वल e की पावर x इंटू साइन x dx। ओके, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, इंटीग्रेशन करना है हमें। तो एक काम करते हैं, इस पूरे को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, इस पूरे को हम i मान लेते हैं, फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम i को सॉल्व कर रहे हैं, i क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू साइन x dx। अब जल्दी से आइलेट लगा दो, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है। तो आइलेट क्या बोलते हैं हमसे, इनवर्स लॉग अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री फिर एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे पहले ट्रिग्नोमेट्री आता है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, देन लास्ट में एक्सपोनेंट आता है, ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा। तो जल्दी से आइलेट लगाओ और बताओ आंसर क्या आने वाला है।
आई इक्वल फॉर्मूला होता है हमारा ये इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन और डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन सेकंड का डी एक्स और फिर डी एक्स। ये फॉर्मूला होता है, सबने देखा होगा, है ना। तो ये आंसर आने वाला है हमारा e की पावर नहीं साइन एक्स फर्स्ट, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स डी एक्स माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या चीज है, पहले इंटीग्रेशन है ना, ब्रैकेट के अंदर डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का मतलब साइन एक्स का इंटू इंटीग्रेशन e की पावर x का dx फिर ब्रैकेट क्लोज dx। ओके, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसके बाद i की वैल्यू क्या मिलेगी, i इक्वल साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ही होती है तो ये तो सेम आ गया, माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का cos x होता है, cos x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ही आएगा और ये वाला dx आ गया। ओके, तो यहाँ पे वापस से हमारे पास दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो हमें फिर से आइलेट लगाना होगा। तो इस बार वापस से पहले हमारा अलजेब्रा आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, ये फर्स्ट फंक्शन होगा और फिर एक्सपोनेंट आता है, ये सेकंड फंक्शन होगा। वापस से आइलेट लगा दो, ठीक है, वापस से लगा दो। तो अब हमें आई की वैल्यू क्या मिलने वाली है, आई इक्वल ये तो सेम ही रहेगा साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ओके, माइनस इसे करो सॉल्व, तो एक ब्रैकेट के अंदर करते हैं, ठीक है। तो पहले हमें करना क्या है, cos x लिखना है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स किसका, cos x का, cos x, ओके, इंटू में इंटीग्रेशन e की पावर x का dx और ये ब्रैकेट क्लोज dx और ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज कर दो। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। और जल्दी से इसे भी सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है, i इक्वल साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस cos x का cos x इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स ही होती है माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स cos x का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, फिर इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स ही आती है और dx ब्रैकेट क्लोज। अब देखो आंसर दिख रहा होगा कुछ कुछ आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है, चलो मैं कर देता हूँ फिर बताऊंगा। जिन्होंने एक्सरसाइज 7.6 कर रखी होगी वो समझ गए होंगे कि अब तो आंसर कंप्लीट हो चुका है। माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। ये कहीं पे देखा है, यही तो हमारा आई है ना, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। तो इसकी जगह पे हम आई पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई पुट करने वाला हूं मैं, तो मुझे क्या मिला, आई इक्वल साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, cos x इंटू ई की पावर x, ओके, और माइनस प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस में ये मिलेगा जो कि क्या है हमारा i है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट i पुट कर दूं, ओके। तो मैं यहाँ पे i लिख रहा हूँ क्योंकि ये क्या है, माइनस इंटू ये और ये हमारा i है, माइनस का i इधर आके प्लस का i हो गया, i प्लस i हमारा 2i होने वाला है, इक्वल टू में साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स। तो आई की वैल्यू क्या मिली, ये मल्टीप्लाई में 2 है, डिवाइड में ले आओ 1/2 साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ओके। तो ये आई मिल चुका है हमें, समझ रहे हो बात। तो अब जल्दी से इस आई की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई क्या होता है, y होता है, दिस इंप्लाइज y इक्वल, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास ये है ना। तो आप चाहो तो यहाँ से e की पावर x कॉमन भी ले सकते हो, मतलब e की पावर x अपॉन में 2 हो जाएगा और अंदर बचेगा यहाँ पे साइन x है
और माइनस है cos x। तो ये वैल्यू आ गई। कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ e की पावर x को कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था तो कॉमन ले लिया, तो ये मिल गई हमें y की वैल्यू। अब करना क्या होता है इसके बाद, प्लस में कांस्टेंट वैल्यू भी तो आती है, तो प्लस सी भी कर दो इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस सी भी लिख दो और इसमें भी प्लस सी भी लिख दो। अब क्या करना होता है, हमें जो पॉइंट कहा गया है, कौन सा पॉइंट कहा गया है, ये पॉइंट 0,0। देखो ये कर्व आ चुका है, कर्व पास हो रही है इस पॉइंट से, तो हम यहाँ पे जहां पे भी x होगा वहां पे 0, जहां पे भी y होगा 0 पुट कर देंगे ताकि इस कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाए। इतना करना बचा है बस। तो जल्दी से पुट करो, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ओके, तो करो पुट, बताओ क्या वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे 0 आने वाला है, तो 0 इक्वल e की पावर 0 अपॉन 2 इंटू में साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस सी। तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, e की पावर 0 हमारा 1 होता है। किसी की पावर 0 हो तो 1 की इक्वल होती है, ठीक है ना। तो ये 1 आ गया, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें वैल्यू मिलने वाली है 0 इक्वल 1/2 इंटू में 0 माइनस 1 प्लस सी। तो इसे सॉल्व कर लो भाई, क्या बचा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है -1/2 है ना, 1/2 इंटू -1/2, सी की वैल्यू क्या मिल गई -1/2, इधर ले आओ तो ये आ गया 1/2। ओके, तो सी की वैल्यू मिल चुकी है 1/2, इसे पुट कर दो इक्वेशन में और हमारा काम कंप्लीट। किस इक्वेशन की बात हो रही है, इसी की बात हो रही है। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट पुट c इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल e की पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस 1/2। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, आप चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी इसमें, अगर बुक से मैच करना हो तो। वैसे बुक से मैच करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, अगर करना चाहो तो देखो यहाँ पे दोनों में 2 है डिवाइड में, ठीक है, कॉमन ले लो तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो 2y इक्वल क्या आएगा, e की पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस का 1, और आप प्लस 1 इधर ले आओ तो ये -1 बन जाएगा। 2y माइनस 1 इक्वल e की पावर x साइन x माइनस कॉस x। ओके, अब ये बुक से मैच हो गया, इसकी नीड बिल्कुल नहीं थी, नहीं भी करते तब भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, ऐसे करना था बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है, कुछ भी अलग नहीं है। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2। हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमसे कहा गया है कि फाइंड करो सॉल्यूशन कर्व का जो पास हो रहा है इस पॉइंट से। मतलब हमें इसकी हेल्प से पहले कर्व फाइंड करना है, फिर उस कर्व में ये पॉइंट्स पुट करने हैं ताकि हमें कांस्टेंट सी की वैल्यू मिल जाए। ओके, तो करते हैं। हमें दे रखा है x इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2। सेपरेट कर लो, x एक साइड y एक साइड, तो यहाँ पे y प्लस 2 है, डिवाइड में ले आओ, y अपॉन में y प्लस 2 डी वाई इक्वल एक्स प्लस 2 अपॉन में यहाँ पे x है तो ये नीचे आ गया dx। ओके, ये वैल्यू मिल गई हमें। इसके बाद क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेट कर दो, बताओ क्या वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, +2 है ना, तो एक काम करते हैं ऊपर नीचे +2 और -2 कर देते हैं, क्योंकि +2 है, सेम लाने के लिए मैंने क्या किया, +2 और -2 कर दिया। ये काम आपने 7.2 एक्सरसाइज में भी कर रखी है, तो ये नया कुछ नहीं है इसमें। हमें इंटीग्रेट करना था तो ये हमने जुगाड़ लगा लिया। ठीक है, इक्वल टू, इसे करो इंटीग्रेट, एक काम करो इसे सेपरेट कर लो, x अपॉन एक्स क्या होता है 1 होता है, प्लस 2 अपॉन एक्स, ठीक है, और dx एक ही बात है, सेपरेट कर लिया है, x अपॉन एक्स 1, 2 अपॉन एक्स। ठीक है, अब जल्दी से इसे भी सेपरेट कर लो, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, y प्लस 2 के नीचे y प्लस 2 है, इसको सेपरेट कर लो और 2 अपॉन ये सेपरेट कर लो, तो हमें क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ ये अपॉन ये 1 होगा माइनस 2 अपॉन ये y प्लस 2
और dy था यहाँ पे, यहाँ x लिख दिया गलती से मैंने, dy, तो dy, ओके, और ब्रैकेट में डाल दो इसको, इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में x आएगा, प्लस 2 का 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या आएगा, log mod x आएगा, मतलब log mod x, ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है, प्लस सी कर दो यहाँ पे, इसे भी सॉल्व कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आएगा, y आएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम इंटीग्रेट, y माइनस 2 का 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, 2 मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, y प्लस 2 क्या होता है, log mod y प्लस 2, सिंपल इंटीग्रेशन है, कुछ भी खास तो इसमें नहीं है, इक्वल x प्लस 2 log mod x प्लस सी। अब क्या करना है हमें पुट करनी है वैल्यूज, x इक्वल 1, y इक्वल -1, पुट कर दो जल्दी से, पुट x इक्वल 1 एंड y इक्वल -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ओके, पुट कर दो, बताओ क्या वैल्यू मिलेगी, ये y हमारा 1 है ना माइनस का, तो -1 आ गया यहाँ पे, -2 log y की वैल्यू -1 है, -1 प्लस 2 1 होता है, तो मोड के अंदर 1 इक्वल x की वैल्यू 1 है, प्लस 2 log मोड x की वैल्यू 1 है यहाँ पे, प्लस सी। एक बात नोट कर लो, log मोड 1 की वैल्यू ना 0 होती है, ठीक है, इससे क्या पता चला हमें, ये log 1 है, ये 0 हो गया, 0 इंटू कुछ भी हो 0 होता है, और ये log mod 1 है, 0 हो गया, 0 इंटू कुछ भी हो 0 होता है, तो हमें मिला क्या, हमें मिल रही है वैल्यू -1 -0, इसकी वैल्यू 0 हो गई ना, क्योंकि log 1 मल्टीप्लाई में है जो कि 0 है, इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस सी, ओके, तो यहाँ से मुझे सी की वैल्यू क्या मिली, 1 को इधर ले आओ, तो प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1 हो गया, -1 माइनस का 2, सी की वैल्यू मिल रही है -2, ओके, तो क्या करना है इसके बाद हमें इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, जो कि हमारे पास ये रहा, तो पुट कर दो, ठीक है, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, y इक्वल -2 log मोड y प्लस 2 इक्वल x प्लस 2 log मोड x प्लस, नहीं -2 है ना, तो -2, ओके, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन बुक से मैच शायद ना हो रहा हो, अगर बुक से मैच करना हो ना, तो ये लॉग और ये लॉग एक साइड कर लो, मतलब इसको इधर ले आओ, यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ हुई है, ये इक्वल टू कहाँ से आ गया, ये तो कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसमें बस हमने सी की वैल्यू पुट की है। अच्छा, अगर बुक से मैच करना हो तो ये लॉग इधर ले आओ, और log a माइनस या प्लस log b वाला प्रॉपर्टी जो होता है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेना, क्या होता है ये log a इंटू बी। अगर आपको मैच करना हो बुक से तो कर सकते हो, नीड नहीं है बुक से मैच करने की, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कमेंट मत करना, ठीक है, और इतना ही करना था बस, ठीक है, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।